सीताराम, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं घर में सब सुख शांति से होंगे। आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे, अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त होंगे और परमात्मा को याद कर रहे होंगे। इतना तो मेरे को थोड़ा आप पे विश्वास है कि कोई ना कोई तो कर ही रहे होंगे मेरे कहने से। वैसे तो सब करते हैं, पर थोड़ा सा मतलब अपने अंदर थोड़ा विश्वास जगाया होगा कि हाँ, ये थोड़ा बहुत तो सही है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है कि एक इंसान अगर दीवार में सर मार रहा है, सर मार रहा है, सर मार रहा है, तो चलो उसका सर तो फूटना तय है, कोई बात नहीं। अगर वो हिम्मत नहीं हारता तो एक बार को कम से कम दीवार में खड्डा तो हो ही जाता है, वो तो कोई बात नहीं। तो मैं भी वही हूँ। तब तक मैं देखिए, मैं करूँगा जो मेरे मेरे अंतरात्मा ने मेरे को बोला, वो तो मैं करूँगा। पर उसके हिसाब से मैं ये सोचा कि मैं अपने हिसाब से अगर ये करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा भी साहस बढ़ता है और आप लोगों को, एक जो भी मेरे देखने वाले मित्र हैं, तो उनको थोड़ा सा ये है कि एक दो के मस्तिष्क में थोड़ा सा तो बैठेगा ही बैठेगा। तो उसी से मुझे खुशी हो जाती है कि हाँ, कम से कम एक से दो के मस्तिष्क में तो बैठ रहा है वो। क्योंकि इससे खुशी होने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि आज आप मेरे को सुन रहे हैं, कल आप किसी दूसरे को बताएंगे, तो ये जो गीता का सार है, ये कम से कम कहीं ना कहीं जाता रहेगा परमात्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने अभी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 25 तक समापन किया था और आज हम श्लोक नंबर 26 से श्लोक नंबर 28 तक पढ़ेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा अपने विचार विमर्श भी रखेंगे और आप अगर अपने विचार विमर्श रखना चाहते हैं या कुछ आपको त्रुटि लगती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसी का आपको रिप्लाई दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 100% मैं उस चीज़ को बताऊंगा। देखिए, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अन्य योगी जन सूत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। ठीक है। और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन, कुछ योगी जन सोत्र हो गया और सोत्र आदि समस्त इंद्रियों संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। जो संयम रूप अग्नि होती है उसमें हवन कर देते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादि, जो मुंह से बोलने वाले शब्दादि, मतलब जैसे शब्दादि हमारे बोलने वाले शब्द गलत जो भी है, समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रिय की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन जो तपस्या करने वाले हैं, जो परमात्मा को मानने वाले हैं, जिनको परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, वो जो अपनी संपूर्ण इंद्रियां, मन भी सम्मिलित है उसमें, मन संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, जो प्राणों की समस्त क्रिया है, जो जिससे प्राण जीवित रहता है, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से अपने प्रकाशित कर आत्म संयम योग रूप में, आत्म संयम जो हमारे अंदर का आत्म संयम होता है, जैसे बोलते सहनशीलता योग रूप में अग्नि में हवन किया कर देते हैं। अग्नि रूप में हवन कर देते हैं उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आपने सुना होगा, जो सतयुग में तपस्या करते थे तो हजारों साल तक वो तप में ही चले जाते थे। उनकी चारों कुंडलियां जागृत हो जाती थी, सारी इंद्रियां उनके कंट्रोल में होती थी। जिसकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में होती हैं तो उन्हें इस किराए के मकान से कोई परेशानी नहीं होती। वो सिर्फ परमात्मा से मिलन में लगे रहते हैं। वो परमात्मा के मिलन में ही जाते थे उस टाइम में। सिर्फ शरीर वहां रखा रहेगा, बाकी जीवात्मा जो हमारे अंदर है वो भ्रमण करती रहेगी और परमात्मा के दृश्य के लिए तरसती रहती है। फिर परमात्मा को आना ही पड़ता है। जब इतना कष्ट में अपने, देखिए, परमात्मा भी अपने बच्चों को इतना कष्ट में नहीं देख सकते हैं। ठीक है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जैसे घी, तेल, ये सब यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तपस्या से यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष
स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। व्रत, आजकल व्रत तो हमारा चलता ही है, उपवास। तो सब अपने जैसे जैसे हम लोग युगों में परिवर्तित होते चले गए, जैसे हमारा सतयुग है, सतयुग के हिसाब, सतयुग में क्या था, उनको जीवन जीना है, जीवन जीना है, सत्य बोलना है, किसी से कोई मतलब नहीं है, इतनी लोभ भावनाएं, और जो परमात्मा ने दिया उसी में खुश रहते थे, और इच्छा मृत्यु वहां पे होता था। और बस उनका यही था कि शांत जगह देखी, अपना आदर सम्मान और परमात्मा को याद करना। उसके बाद त्रेता युग आया, थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया, फिर द्वापर युग आया, थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया, और अब कलयुग है। तो इसमें तो बस कलयुग राम नाम आधारा, बस राम का नाम है तो कलयुग पार है। देखिए इसमें कलयुग में एक चीज भी है, आप ये सोच लीजिए, सतयुग में क्या होता था कि सतयुग में हमको हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी भगवान के मिलन के लिए। भगवान के सिर्फ एक दर्शन के लिए, सिर्फ क्षण भर के दर्शन के लिए हमको हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान खुश होते थे, आते थे, यज्ञ करने पड़ते थे, बहुत कुछ होता था। त्रेता युग आया, त्रेता युग में और कम हो गई थी कि 100 साल तपस्या करनी पड़ती थी। द्वापर युग आया, उसमें 6 महीने तक की तपस्या करनी पड़ती थी। अभी कलयुग में भगवान ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में अगर आप सिर्फ एक महीना है, 100 साल आयु है इसमें, 1 महीना है 100 साल। तो वैसे आज के हिसाब से 100 साल तो कोई पार नहीं कर पा रहा, क्योंकि जितना ये कलयुग चरम सीमा पे जा रहा है उतनी आयु कम होती जा रही, क्योंकि हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही, मस्तिष्क भी भ्रष्ट होता जा रहा है। आजकल हमको कुछ नहीं दिख रहा सिर्फ पैसे के अलावा, हमको सिर्फ, और इतने लालची हो चुके हैं हम लोग, इतने लालची हो चुके हैं कि सिर्फ हमको अपने बच्चों और अपने परिवार और सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछे कि आपको कुछ दिखाई देता है उसके अलावा। तो ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे खुश हैं, नहीं, आपको ऊपर जाना है। आपका कोई कुछ लिख रहा है, एक एक चीज लिख रहा है, वो उसका हिसाब देना है आपने, और देना है वो या तो यहाँ तो देना ही देना है। यहाँ तो आप ये मत सोचिए कि यहीं पे देना है, यहाँ तो देना ही देना है, उधर भी देना है। वहां की प्रताड़ना झेल नहीं पाओगे आप। एक महात्मा है, मथुरा में है, कितने परम संत हैं, गुरुजी परमानंद जी। कभी आप उनको सुनिए, चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं सुनिए, उनसे प्रेरित होके देखिए आप। अगर आपका जीवन चेंज ना हो जाए तो आप बोलिए। देखिए जो कुछ भी मैं अगर ये अभी आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ये सब उन्हीं का है परिवर्तन का नतीजा। मैं उनको सुनता रहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ यार हम लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जीवन जी रहे हैं। एक वो है सिर्फ परमात्मा के नाम पे खुश रहते हैं। हम इतने पैसे वाले, इतना सब कुछ लेके, हमको भगवान जो दे रहा पैसा, चलो वो भी सब कुछ है, खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, फिर भी मन की शांति नहीं है। बताइए आप मुझे, एक भी आदमी बता दीजिए कि आपको मन की शांति किस इंसान को, कि हाँ मैं कभी कोई मस्तिष्क में कोई भाव नहीं रखता हूँ, या किसी के प्रति मैं कभी द्वेष भावना नहीं रखता हूँ, लालच नहीं करता हूँ। ऐसा कोई एक प्राणी नहीं है जो लालच नहीं करता। जब तक अपने अंतर मन को साफ नहीं करोगे ना, तो देने वाला ऊपर से सब कुछ देता रहेगा। देखिए कम खा लीजिए पर परमात्मा को मत भूलिए। हम आजकल हम क्या करते हैं, बस मंदिर रख लिया, चलो पूजा की, बस सुबह शाम कर लिया, कोई बात। अरे दिल से तो उधर बैठिए कम से कम। एक पूजा वो होती है कि आपका मन साफ है, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को देखते हैं, सामने वाला कोई छोटा बच्चा पड़ा है ना, और वो मरने के कगार पर, उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ अपने बच्चों को छुड़ा ले आएंगे, बोला बेटा हट जाइए, गंदा है ये। ऐसा ही है हमारे सनातन में तो ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है भगवान ने तो कभी कुछ ऐसा बनाया ही नहीं है, सबको एक समान बनाया है। हाँ वर्णों में जरूर बांटा है, वर्णों में उनके कर्मों के आधार पर बांटा हुआ है, पर यह नहीं है कि वर्णों के आधार पर किसी को क्षत्रिय बनाया गया है तो वो अपनी मर्यादा ही भूल जाए, किसी को शूद्र बनाया गया तो वो अपनी मर्यादा भूल करे, क्या वो क्षत्रिय के पास नहीं खा सकता है? नहीं, गलत बात है।
इंसान बनाया है। आपको यहाँ परीक्षा देने के लिए दिया गया है, इस मृत्यु लोक पर परीक्षा देने के लिए दिया गया है। जब आप ये परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे सच्चे मन से, तब आप भवसागर को पार कर पाएंगे। तब आप इस जीवन मरण के चक्र से आप बच सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा सोचिए आप। जिस दिन विचार अच्छे हो गए, विचार शुद्ध दूध के से पवित्र, बिल्कुल दूध के जैसे हो गए ना, उस दिन आपसे सोने जैसा इंसान कोई कहीं नहीं होगा। आपके विचार जिस दिन शुद्ध हो गए, जिसमें शहद की मिलावट हो, और थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल, जो ये गुस्सा है ना, उस पर कंट्रोल हम भी थोड़ा करना सीख रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, पर बहुत बहुत ज़्यादा बहुत करना स्टार्ट कर दिया। पर देखो कभी कभी क्या, कहीं मजबूरी आ जाती है कि इंसान को थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाना पड़ता है सही के लिए। बिना मतलब कि कभी आप किसी से गुस्सा करो या कुछ भी करो, ईर्ष्या करो, वो चीज़ सही नहीं। आप लोग हमेशा खुश रहिए। और दूसरी चीज़, आप अपने माता पिता को जाए ना, जब तक अपने माँ बाप, अपने माता पिता को आदर सम्मान देते रहेंगे, दुनिया आपको आदर सम्मान देगी। जिस दिन आपने अपने माता पिता का दामन छोड़ा, उनका आदर सम्मान छोड़ा, उस दिन दुनिया ने आपको, इंसान आपको अलग कर देगा बिल्कुल, चाहे आप कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो। निवस्त्र आए थे, निवस्त्र ही जाओगे। देख लीजिए कितने बड़े बड़े चले गए। श्री रतन टाटा जी, उनसे बड़ा दानवीर आज तक अभी मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में होगा कोई। निवस्त्र आए थे, निवस्त्र चले गए, सारे यहीं का ही रह गए। बस उनके जो कर्म उन्होंने यहाँ कमाए हैं, अच्छे बुरे जो भी कमाए हैं, उन्हीं वही उनको वहां पे मिलेंगे, उसी का फल मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको पैसे से लगता है कि पैसों से आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप वहां भी रिश्वत दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वहां पे रिश्वत वही चलती है जो माता पिता की सेवा करता है, अच्छे मन भाव से रहता है, सब इंसानों से प्रेम से बात करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का हमेशा, हम हर एक इंसान का भला चाहता है, उसी का चलता है और किसी का नहीं चलता प्रभु। ये बात सोच लीजिए प्रभु। और आप कभी खाली समय में अगर बैठेंगे ना, तो जो अगड़म सगड़म इधर उधर के बातें, चार बातें ना सुन के अपना मन शांत करके इस चीज को सोचिएगा कि जिस किसी ना किसी ने तो आपको यहाँ पे पैदा किया। दुनिया में सबका कर्ज उतार सकते हैं, सिर्फ एक माँ बाप ऐसे हैं जो 10 जीवन तक आप उनका कर्ज नहीं उतार सकते, क्योंकि माँ 9 महीने तक आपको झेलती है पेट में, बाप जिंदगी भर आपको झेलता है। आपका जीवन बनाने के लिए वो अपने बनियान के छेदों को नहीं देखता है कभी, अपने पैरों की एड़ियों की जो मिट्टी भरी होती है ना, फटे हुए पैरों की, उसको भी नहीं देखता है। तो उनका तो सम्मान कीजिए। आशा करते हैं आपसे थोड़ा तो आप सम्मान करेंगे, बहुत सम्मान करेंगे अपना माता पिता का। आप देखिए कभी, आप जिस इंसान ने अपने माता पिता का दामन नहीं छोड़ा, उसका दुनिया ने दामन नहीं छोड़ा है कभी, उसका हमेशा सम्मान हुआ है। ये आप देख लीजिए, उठा के इतिहास भी देख लीजिए, और अपने यकीन ना है तो आप अपने ऊपर भी देख लीजिएगा। और जिसने अपने माता पिता का दामन छोड़ दिया, उसके बच्चे तक उसका दामन छोड़ देते। चलिए, बाकी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। समय समय पर हम आपको थोड़े से ये बातें बताते रहेंगे। जितना मेरे को देखो ज्ञान है, मैं तो उतना ही बता देता हूँ। जितना मुझे ज्ञान मिलता है, मैं उतना आपको बता देता हूँ। बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। देखिए, किसी पांचों उंगली बराबर नहीं होती, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, पर हाँ, एक ना एक दिन लगेगा। जब अंतकरण आएगा तब लगेगा आपको। देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं पहले थोड़ा सा पढ़ता था, मुझे थोड़ा डर सा लगता था कि हाँ यार, मैं सामने करूंगा तो बड़ी अजीब सी है। अभी मैं खुल के बोल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, और आगे और जाके और खुल के बोलूंगा मैं, क्योंकि भगवान का हाथ में इतना तो है कि परमात्मा ये तो बोल रहा है कि हाँ, ये कुछ तो कर रहा है। ना करने से तो कुछ तो कर रहा हूँ, कम से कम कहीं तो थोड़ा बहुत पहुंचा रहा हूँ। आप भी पहुंचाइए, आप अपने विचार रखिए किसी के सामने अच्छे। चलिए, खुश रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, गृहस्थ जीवन में खुश रहिए, संतान में अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और सभी से अच्छा व्यवहार कीजिए, और हो सके तो थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाइए, परमात्मा को याद कीजिएगा। बाकी आपसे कल मुलाकात होगी। सीताराम, राधे कृष्ण।